सर, मुख्तलिफ जल जीवन मिशन के तहत बन रही स्कीमों का आज आपने तफसीली दौरा किया। पोहरू हो या कुलतुरा वटाइन हो या सिकीपोरा या यमलर बाला हो, क्या कुछ कहना चाहोगे इस तफसीली दौरे के हवाले से सर? देखिए, पानी की जो मुख्तलिफ स्कीमें हमें यहाँ ज़ेर तामीर हैं। मैं कल भी बदबू गया था, जो अशपोरा का इलाका है, वहाँ भी मैंने देखा हमारा नया जो एक रिजर्वायर बन रहा है, उसमें काम चल रहा है। थोड़ा स्लो था तो उसमें भी सूरत लाने की हमने हिदायत दे दी, जो कि मैं चला गया था। तो आज की डेट में मैं चूँकि 4 मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं, जैसे वाटर सप्लाई स्कीम, वाटायन है या फ्लोर मिल के नज़दीक हमारा बोरवेल है, वो भी काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह सिकीपोरा की जो एक स्कीम है हमारी, जिसमें हमारा डिस्पर्सिबल ये जो है सबमर्सिबल मोटर लगा है, वो भी काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम पार चले जाते हैं हारीपोरा और यूनसू और वहीपोरा की तरफ, वहाँ पानी की ज़बरदस्त दिक्कत है लोगों को, उसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पानी देने के लिए कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से हुई नहीं। कहीं कॉन्ट्रैक्टर ने काम अधूरा छोड़ दिया, कहीं पे जो टेंडर्स वगैरह हो गई थी तो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन वर्चुअली मैं आज आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जहाँ वहीपोरा में जो स्ट्रक्चर बना था ओवरहेड टैंक के लिए, अब वो तैयार होगा। उस पर उस तरह की 2 टैंक्स हमारे यहाँ तैयार हो रही हैं, जो एलकिन साहब ने भी मेरे साथ कमिटमेंट की है आज। और वहीपोरा के लिए जो ओवरहेड टैंकी है वो अगले कुछ दिनों में बनेगी। वो प्रीफैब्रिकेटेड मटेरियल से बनेगी, उसका सामान बिल्कुल आ गया है, असेंबल हो रहा है, और अगले 8-10 दिनों में देखेगी वो टैंकी तैयार होकर के वहाँ पे खड़ी होगी। उसके बाद हमें पानी वगैरह का जो बाकी दूसरा उसके साथ एसेसरीज़ हैं और जो बाकी उसमें काम करने हैं वो हम कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ पानी के लिए दिक्कत है लोगों को, और जेजेएम में हमारी स्कीमें ज़ेर तामीर हैं, जो बहुत हद तक आप भी देख रहे हैं, जिससे किसी हद तक उथल पुथल भी लग रही है। लेकिन ये उथल पुथल इंशाअल्लाह रहमान वो आखिरी लव है इसमें। और इसके बाद अगले 3 महीने 4 महीने में यहाँ की जो इस तरह की पानी की दिक्कतें हैं, मुश्किलात हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है, वो उसमें 80% कमी आ जाएगी, और आपको 80% उसमें जो है ये लगेगा कि बेहतरी आएगी। यमलर बाला हो या कुलतुरा वटाइन, इन मुकामात का भी आपने दौरा किया। क्या समझते हो ग्राउंड लेवल पे शरत लाने की ज़रूरत है, तब जाके लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें किसी हद तक कमी? यमलर बाला जचलदारा से 2-4 किलोमीटर के ऊपर की तरफ और एक डिफरेंट एरिया है, जहाँ मुझे मौका मिला आज ही जाने का। वहाँ लोगों को दिक्कत है, उसमें कोई नहीं सकती, दूर दराज देहात है। यमलर बाला छोटा सा गांव है। हमने नोट किया वहाँ की जो पानी की प्रॉब्लम, बिलखुसूस वहाँ रास्ते का मसला है। आपने देखा होगा उस गांव का एक रास्ता है जो रोड डेवलपमेंट बना है, सीमेंटेड है, कंक्रीट है, लेकिन बर्फ होती मुश्किलात होंगी। लेकिन मेरी आज आपसे कमिटमेंट यह है कि अगले 2 महीने में उस रोड पर काम शुरू होगा, जैसे कि हमारे R&D डिपार्टमेंट ने कमिट किया है। और मैं इत्मीनान से कह सकता हूँ कि हमारे जो एग्जाम साहब उसमें है, वो ये काम करके देंगे। उन्होंने हमारे साथ एक वादा किया है। कुलतुरा के हवाले से बताइए सर, क्या कुछ वहाँ पे ग्राउंड सूरत हाल है सर? कुलतुरा वटाइन की मैं बात कर रहा हूँ सर, जहाँ वटाइन में जो हॉर्टिकल्चर बेसिकली वो स्कीम है, जो एक बड़ी स्कीम है, उसमें हमारे 75,000 गैलन का वाटर सप्लाई स्टोर होगा। एक अच्छी स्कीम है, लेकिन हॉर्टिकल्चर की ज़मीन होने की वजह से उसमें थोड़ी देरी हुई है। आपको मैं बताऊं कि आप देख सकते हैं सिर्फ 1 महीना पहले वह काम स्टार्ट हुआ है, और हमारा रिजर्वायर तैयार है। फिल्ट्रेशन प्लांट में काम लगने वाला है। वहाँ भी हमारी ये कमिटमेंट आपके साथ रहेगी कि 75,000 गैलन पानी वहाँ तक लाना, जो पंप की वजह से, पंप की मदद से हमें ऊपर चढ़ाना है। फिर रिजर्वायर, फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह उसमें काम आएंगे। ये काम भी अगले 3-4 महीने में ही कंप्लीट होगा। क्योंकि बात करें अगर हम इस पूरे इलाके की, कहीं एक जो जल जीवन मिशन के तहत, या इससे पहले की बात करें लैंग्वेज स्कीम, खानू बाबा कुंड की बात करें, इधर पंडितपुरा की बात करें, लंगीट में भी कहीं ऐसे इलाका जात है, या रामहाल राजवार की बात करें, लैंग्वेज स्कीम जहाँ पे भी हैं डिफंग पड़ी हैं। उस हवाले से आपने हाल ही दिनों में कोई डायरेक्शन दी थी, जो हमारे एग्जाम साहब हैं या PhD डिवीजन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑफिस नहीं छोड़ सकते हैं, डबल शिफ्ट में काम होगा। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? हमने तो हिदायत दी है कि वो डबल शिफ्ट में काम करें। इसके माने ये हैं कि काम सूरत से होना चाहिए, क्योंकि हमारी JGM की जो टाइमलाइन थी वो निकल गई है ओवरऑल। अब हम 6 महीने वेट करने के बजाय चाहते हैं कि अगले 3 महीने में ये काम हो जाए, ताकि लोग देख सकें कि अगर उस पर कोई प्रॉब्लम है या अगर वो स्कीम डिफंक्ट रही, तो अकॉर्डिंगली हम जो अफसरान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सर।